प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि के विषय में बताएंगे। सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि का भाव क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का भाव कब उठता है? अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान संसार में क्यों चल रहा है? अहम ब्रह्मास्मि सत्य है या अहम ब्रह्मास्मि नाशवान है? सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि आज इस संसार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करने वाले थे कृष्ण, राम, जागबलिक, जनक, दत्तात्रेय, सनकादिक, नारद, सुखदेव आदि ये जो बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान किया था। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करके आपका कल्याण होगा कि नहीं? आज इस बात को हम संपूर्ण ढंग से इस सत्संग में बताएंगे। सज्जनों, जो भी बात होगी आपको पक्ष और पात को खत्म करके श्रवण करना है, क्योंकि इतनी गहरी बात जो है वो आप सभी को मिलने जा रही है कि आपने कल्पना नहीं की होगी। यदि आज का सत्संग आपने विचार कर लिया, जान लिया ना, तो संसार में आपको कोई भरमा नहीं सकता और मुक्ति तो निश्चित है। सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि का भाव क्या होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म में और हमारे में कोई अंतर नहीं। अहम ब्रह्मास्मि को एक तरीके से लोग ये भी कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा और कोई नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान कृष्ण ने किया था, तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब जो ब्रह्म है और मैं एक हूं, ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। उसी अहम ब्रह्मास्मि को जानकर राम जी भी अपने आप को भगवान कहे, अपनी पूजा कराए। सुखदेव, जागबलिक, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, उद्धव, इन सब लोगों ने ना इसी अहम ब्रह्मास्मि के भाव को माना। ये भाव उठता कैसे, ये है क्या? सज्जनों, होता क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव ब्रह्मांड से उठता है। कैसे? जब ये जीव ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाता है, ब्रह्मांड में शून्य में ध्यान करता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ब्रह्मांड में आत्मा के माध्यम से, शून्य में आत्मा के माध्यम से अनहद नाद शब्द हो रहा है। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। ब्रह्मांड में आत्मा के माध्यम से अनहद नाद शब्द हो रहा है। तो लोग अपनी स्थिति बना करके, शांत हो करके उस अनहद नाद को सुनते हैं, और जब शून्य में पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं ना, तो वहां पर एक प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश हो जाता है, प्रकाश में हो जाता है। शून्य क्या हो जाता है? शून्य प्रकाश में हो जाता है। अनहद शब्द सुनाई देता है और शून्य प्रकाश में हो जाता है। तो जब ये आत्मा की स्थिति वहां, ये लोग अपनी ध्यान की स्थिति वहां बना लेते हैं, तो उस जगह अहम ब्रह्मास्मि का भाव उदय होता है। शून्य में जब स्थिति बना लेते हैं, अनाहत शब्द को सुनते हैं, प्रकाश को देखते हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है। उसी भाव में रमते हुए लोग अपने आप को अहम ब्रह्म मान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। सज्जनों, इसी चीज को कृष्ण जी अपने उपदेश में बोले कि मैं ब्रह्म हूं। क्यों बोले? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में शून्य में अपनी स्थिति बनाई। शून्य में स्थिति बना करके प्रकाश का ज्ञान किया और प्रकाश को ही उन्होंने परमात्मा माना है। कृष्ण जी का जब अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो रहा है, तो गीता का उपदेश जब अर्जुन को दे रहे हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शून्य में स्थिति करके अनहद नाद को सुना है, प्रकाश को देखा है और
उस प्रकाश में अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव उत्पन्न होता है, उस अहम ब्रह्मास्मि के भाव में रमते हुए अपने आप को ब्रह्म कहा है। सज्जनों, यहां पर आपको ये समझना है, इस गहराई को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो शून्य की आवाज है, अनहद नाद, जो तत्वों के टकराने से जो आवाज हो रही है और आत्मा के माध्यम से जो ब्रह्मांड में प्रकाश हो रहा है, अनहद नाद और प्रकाश हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये आत्मा के माध्यम से हो रहा है। सबसे बहुत बड़ी बात आपको समझा रहा हूं, ये अहम ब्रह्मास्मि का भाव किससे उठ रहा है? आत्मा से उठ रहा है वहां पर। अब ये भाव तभी तक उठेगा ब्रह्मांड में, तभी तक आपकी स्थिति रहेगी, तभी तक अनहद नाद सुनाई देगा जब तक आपकी आत्मा की सूरत इस शरीर में है, तभी तक आपकी ब्रह्मांड में स्थिति भी रहेगी, शून्य में स्थिति भी रहेगी और अहम ब्रह्मास्मि का भाव भी आपको उठेगा। अहम ब्रह्मास्मि के भाव में आप रमेंगे। जैसे ही ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, उसी समय आपका अनहद भी समाप्त हो जाएगा, शून्य भी समाप्त हो जाएगा, प्रकाश भी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में ये इतनी बड़ी अज्ञानता है अहम ब्रह्मास्मि नाम की, कि इस अज्ञानता में केवल राम, कृष्ण, सनकादिक, नारद, सुखदेव, जागबलिक, जनक, दत्तात्रेय ही नहीं, पूरा संसार इसी अज्ञानता में जा रहा है। आज संसार के 90% लोग अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करके, अहम ब्रह्मास्मि के भाव को जान करके, हालांकि इस समय तो कोई नहीं जान पा रहा है, अहम ब्रह्मास्मि के भाव को भी जानना सरल नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव को जानना सरल नहीं होता है। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जागबलिक, दत्तात्रेय, ये तो जाने, अहम ब्रह्मास्मि के भाव को समझे, प्रकाश को देखे, अनहद को सुने, मगर आज के समय में कोई नहीं सुन रहा है। मगर राम कृष्ण बोल कर गए, कृष्ण बोल कर गए हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को लेकर कृष्ण को मानने वाले लोग अपने आप को ही परमात्मा मानते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। और इस बात का जो है, हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है, हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपनिषद। हिंदू धर्म की एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपनिषद। उस उपनिषद ग्रंथ में तत्वमसि का उपदेश है। उस तत्वमसि का, अहम ब्रह्मास्मि वाले जो लोग होते हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि को साबित करने के लिए उपनिषद ग्रंथ के तत्वमसि का ज्ञान देते हैं। कहते हैं तत्वमसि, तत्व का मतलब होता है ता, तत् का मतलब होता है वह, त्व का मतलब होता है तुम, त्वम का मतलब होता है तुम, और असी का मतलब होता है। असी माने होता है, यानी कि तत् मतलब वह, तुम मतलब तुम, असी मतलब है। जो वह है वही तुम हो। तत्वमसि का जो मतलब होता है कि जो वह है वही तुम हो, तुम ही ब्रह्म हो। ये तत्वमसि उपनिषद की किताब जो है ये उपदेश करती है। इसको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक की 8वीं नंबर रमैनी में कहते हैं, तत्वमसि ने के उपदेसाई उपनिषद कहीं संदेशा, निश्चैन के बड़े भारी, ताही कवर नन करे अधिकारी, परम तत्व का निज परिमाना, सनकादिक नारद सुख माना, जाग बलि की और जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा, वो ही बात राम व शिष्ट मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बातें जो
जनक ढिड़ाई ढिड़ाई देह धरे भी देह कहाई। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि वाले जो भी लोग हैं, जो भी अहम ब्रह्मास्मि के भाव को मानते हैं, इनका जो ज्ञान है वो उपनिषद से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? उपनिषद। उपनिषद में तत्त्वमसि का उपदेश है। उपनिषद में तत्त्वमसि का उपदेश है। तत्त्वमसि का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। तत् मतलब होता है वह। तत् मतलब क्या होता है? वह। त्वम माने होता है तुम। असि माने होता है। जो वह है वही तुम हो, मतलब जो ब्रह्म है वही तुम हो। तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और ये इतना निश्चय ढंग से लोग मान लिए हैं, इन लोगों ने मान लिया कि यही निश्चित है, यही है सत्य। और इसी का वर्णन जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि किए हैं। सदगुरु कहते हैं कि परम तत्व का निज परमाना। परम तत्व जो परमात्मा है वो निज अपने आप को ही है। ये सनकादिक नारद सुखदेव ये मान लिए कि जो परम तत्व है, परम सत्ता है, वो हम ही हैं और कोई नहीं है। जागबलिक जनक संवादा दत्तात्रेय वही रसवादा। जागबलिक जनक दत्तात्रेय सब इसी बात को माने कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, तुम्हारे और ब्रह्म में अंतर नहीं। ये इस बात को नहीं समझ पाए। यहां पर सबसे बड़ी महिमता क्या समझनी है कि राम कृष्ण जागबलिक जनक दत्तात्रेय नारद सनकादिक जो भी हैं सभी लोग इसी बात को माने, अहम ब्रह्मास्मि के बात को। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्थिति थी वो शून्य में थी। पहले ही हमने बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव शून्य में उठता है। इनकी स्थिति क्या थी? ब्रह्मांड के शून्य में इनकी स्थिति थी। अब उस स्थिति में ब्रह्मांडी शब्द अनहद नाद को सुने। अनहद नाद को सुनने के बाद, अनहद नाद को सुनने के बाद उसमें एक भाव उत्पन्न होता है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या भाव उत्पन्न होता है? अहम ब्रह्मास्मि। उस भाव में रमते हुए राम हो, कृष्ण हो, जनक हो, सनकादिक हो, नारद हो, सभी लोगों ने अपने आप को ब्रह्म कह दिया। मगर इस बात को, इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि ये अहम ब्रह्मास्मि का भाव, ये अनहद नाद, ये तभी तक हो रहा है जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म होगा ना, उस दिन ये सभी विनाश हो जाएगा। अनहद भी खत्म हो जाएगा। ये प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा को मानकर बैठे हैं, प्रकाश भी खत्म हो जाएगा और तुम फिर से 84 में चले जाओगे। सज्जनों, ये संसार में इतनी बड़ी अज्ञानता फैली कि राम कृष्ण जागबलिक सनकादिक नारद सभी लोग इस अज्ञानता में पड़े। और इस अज्ञानता में वही नहीं, उनके मानने वाले आज लाखों करोड़ों लोग इसी बात को मान करके अहम ब्रह्मास्मि का भाव बताते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अब सज्जनों, आपको यहां पर यह विचार करना है कि ब्रह्म इतनी बड़ी सृष्टि की रचना किए हैं। ब्रह्म कौन है जो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की? ब्रह्म से आप सभी पैदा हुए हो। समझ रहे हैं? ब्रह्म से आप सभी पैदा हुए हो। अब ब्रह्म ने इतनी विशाल धरती, इतनी विशाल आकाश का, इतनी विशाल जल का, इतनी विशाल सूर्य का, चंद्रमा का, सबका निर्माण किया ब्रह्म ने। अब आप बताओ कि अगर आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, तो क्या आप इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सकते हो? जो भी लोग अहम ब्रह्मास्मि का भाव रखते हैं, अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान मानते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि चलो मान लिया तुम ब्रह्म हो, आत्मा ही परमात्मा, तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, तो मुझे जो है इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करके दिखाओ। क्या दिखा सकते हो? आप बताओ। आप यहां पर ये एक चीज विचार करो कि ब्रह्म इतना विशाल शरीर पकड़ा हुआ है, तुम और ब्रह्म अपने आप को एक मानते हो।
ब्रह्म ने इतना विशाल शरीर पकड़ा, ये चांद तारा धरती आकाश सभी ब्रह्म की शरीर है, जिसका ओत प्रोत नहीं है। और छोर अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए कि ब्रह्म की कितनी विराट सृष्टि है इस ब्रह्मांड का। और छोर अभी तक ब्रह्म पता नहीं कर पाए, इतना विशाल ब्रह्मांड ब्रह्म ने बनाया है। ये सारी ब्रह्म की शरीर है। अब यहां पर आप विचार करिए कि ये जीव जो है, ये जो भी जीव हैं, मनुष्य हो या ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो कि इन आंखों से भी नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी से उन्हें देखा जाता है। किससे देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी से। अब उतना छोटा जीव और इतने बड़े ब्रह्म की कल्पना की आप लोग मिलाप करते हैं कि यही जीव ब्रह्म है, तो आप बताइए ये क्या आप सही करते हैं? ये अज्ञानता की हद को आप पार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1% का विवेक नहीं जागृत है कि इतना विशाल ब्रह्म है और मैं इतना छोटा हूं, और मैं कहता हूं कि ब्रह्म ही मैं और ब्रह्म एक है, ब्रह्म और मेरे में कोई अंतर नहीं। आप ये विचार करो कि ब्रह्म ये जो शरीर पकड़ा है, बिना खाए पिए चारों युग तक पड़ा रहता है। अब 4 युग में कितने लाख करोड़ वर्ष होते हैं, कितने वर्ष होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। लोग बस अंदाजा लगाते हैं 4 युगों में कितने, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कितने वर्ष होती हैं, इसकी कोई गिनती नहीं, कोई जान नहीं पाया आज तक। और ब्रह्म इतने वर्षों तक बिना खाए पिए उसी तरह पड़ा हुआ है। अब आप बताओ कि आपकी शरीर को अगर 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन भोजन ना मिले तो आपकी शरीर तुरंत बर्बाद हो जाए। 1 महीना तो आप भूखे रह नहीं सकते, और आप जो है ब्रह्म से अपने आप का कंप्रोमाइज करते हैं, जोड़ते हैं कि आप और ब्रह्म एक हैं। वैसे राम और कृष्ण तो 84 गए, वो तो मुक्त नहीं हो पाए इस भाव से, मगर उनको मानने वाले आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुक्ति तो आपको कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप इतनी बड़ी अज्ञानता को पाल लिए हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। वैसे ब्रह्म और परमात्मा में बहुत अंतर है, ब्रह्म और परमात्मा में बहुत अंतर है। परमात्मा अलग है, तुम ब्रह्म नहीं बन सकते, परमात्मा की बात तो तुम भूल जाओ। आप लोग ब्रह्म को तो मान लेते हैं कि आप ही ब्रह्म हो, ब्रह्म तो आप बन नहीं सकते, परमात्मा की बात तो आपसे कोसों दूर है। सज्जनों, ये जो आप पढ़ी पढ़ाई बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं ना, ये कितनी अज्ञानता में है जिसकी कोई सीमा नहीं। कभी अनुभव किया आपने? कभी अहम ब्रह्मास्मि का भाव देखा आपने? अहम ब्रह्मास्मि का भाव जो ब्रह्मांड में उठ रहा है, ये आत्मा की वजह से उठ रहा है। अनहद शब्द जो हो रहा है, ये आत्मा की वजह से हो रहा है। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ ना, उसी दिन, जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ, उसी दिन सारे ब्रह्मांडी शब्द और ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम 84 चले जाओगे। ये जो ढिंढोरा पीट रहे हो कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं ना, ये ढिंढोरा तभी तक पीट सकते हो जब तक कि तुम्हारी आत्मा का संबंध तुम्हारी शरीर से है। जिस दिन ये आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उसी दिन ये ढिंढोरा बंद हो जाएगा तुम्हारा, उसी दिन ढिंढोरा बंद हो जाएगा। और फिर जब 84 में जाकर के भूख से प्यास से तड़पोगे, जब शेर तुम्हें फाड़ कर खाएगा, जब बिल्ली तुम चूहे बनोगे और बिल्ली तुम्हें फाड़ कर खाएगी, नोच कर खाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि का जो हम ढिंढोरा पीट रहे थे, परमात्मा का ज्ञान नहीं किए तो कितनी बड़ी गलती कर दिए हम। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव जो उठता है, अनहद में उठता है। अनहद का ज्ञान करते हैं लोग। किसका ज्ञान करते हैं? अनहद का। अनहद को लेकर के इस संसार में बहुत बड़ा जो है भ्रम बना हुआ है कि अनहद जो है, अनहद का ज्ञान कर लेंगे, अनहद की प्राप्ति कर लेंगे तो हम ब्रह्म बन जाएंगे, हमारे ब्रह्म में अंतर नहीं होगा, क्योंकि अनहद में ही अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब 19वीं नंबर रमैनी में कहते हैं, अनहदियनी भौ की करुआसा विपरीत दिखाए,
तमाशा, इहै तमाशा देखहु रे भाई, जहवा सुनने तहाँ चली जाई। सुनने वंछी सुनने गया हूँ, हाथा छाड़ी बिहाथा भया हूँ। संसे सावज सकल संसारा, काले अहेरी साँझ सकारा। परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि अनहद अनुभव का करी आशा। इस संसार के लोग अनहद शब्द को अनुभव करने की आशा करते हैं और उससे अपनी मुक्ति मानते हैं। समझते हैं कि जब हम अनहद अनुभव का आशा कर लेंगे, अनहद अनुभव की प्राप्ति कर लेंगे, अनहद का अनुभव कर लेंगे जब हम, तो हम अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होगा और हम ब्रह्म बन जाएंगे। सदगुरु कहते हैं ये विपरीत देखो हो तमाशा, ये विपरीत तमाशा देखो। क्यों? क्योंकि अनहद जो है वो आत्मा कृति है। क्या है? आत्मा कृति है। आत्मा के माध्यम से ही शरीर में हो रहा है। अगर आत्मा नहीं हो तो ना अनहद आप सुन पाएंगे और ना ही अनहद का अनुभव कर पाएंगे। आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड में शून्य में जो तत्वों की आवाज हो रही उसी को अनहद कहते हैं। उसी में आत्मा के माध्यम से प्रकाश होता है और उसी में अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है। अब उसी को लोग क्या करते हैं कि उसी अनहद को अनुभव करने की, जानने की आशा रखते हैं और अपनी मुक्ति मानते हैं। सदगुरु कहते हैं विपरीत तमाशा देखो भाई, एकदम अलग बात, एकदम मूर्खतापूर्ण बात, अज्ञानी बात। विपरीत का मतलब होता है अलग, ज्ञान से अज्ञान की तरफ, सज्ञान से मूर्खता की तरफ। ये विपरीत ज्ञान है अनहद का अनुभव करना। सदगुरु कहते हैं यह तमाशा देखहु रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाए। साहब कहते हैं तमाशा देखो, जहां शून्य होता वहीं स्थिति बना लेते हैं अपनी। शून्य में जहां अनहद हो रहा है वहीं आजकल के लोग अपनी स्थिति बनाते हैं, अपना ध्यान वहीं केंद्रित करते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? सुनने वंछा सुनने गया हूं। शून्य की आशा करके शून्य में चले जाते हैं, हाथा छाण ब्याथा वय हूं। और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उनने जो भी स्थिति बनाई, जो भी अनहद को सुना, वो सब का सब विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। शरीर का नाश हो जाता है, शरीर के साथ अनहद भी खत्म हो गया। शरीर के साथ अनहद भी खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं हाथा छाण ब्याथा वय। जो तुमने पकड़ रखा था कि अनहद का ज्ञान कर लेंगे और अहम ब्रह्मास्मि के भाव को जान लेंगे तो हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, मगर नहीं। ये अनहद का आशा और अनहद की जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारी सोच थी कि अनहद में हम स्थिर हो जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में ब्रह्म बन जाएंगे, तो ये जब शरीर जब तक है तभी तक ये भाव कायम रहता है। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि का भाव आत्मा के शरीर छोड़ते ही खत्म हो जाता है। फिर हाथा छोड़ बेहाथा भयो। तुम जो मुक्ति मान कर बैठे थे वहां से छूट गया और बेहाथ हो गए। फिर 84 में जाने की तुम्हारी तैयारी होगी। सदगुरु कहते संचय संशय सावज सकल संसार। ये संशय सभी संसार में समाई हुई है, एक दो लोगों में नहीं। ये बहुत बड़ी संशय है अहम ब्रह्मास्मि की, अनहद की बहुत बड़ी संशय है, जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है। काल अहेरी सांझ सकारा। काल हर समय जन्म और मरण में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम इस जो संशय में पड़े हुए, अनहद की अनुभव करके अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव जगाने में पड़े हो, इस संशय ने, इस अज्ञानता ने सारे संसार को फंसा रखा है। सारा संसार इसी अज्ञानता के कारण जन्म और मरण में जा रहा है। काल उसका आहार कर रहा है। अनहद अनुभव की करु आशा। अनहद अनुभव का करी आशा, ई विपरीत देखहूं हो तमाशा। साहब कहते अनहद का अनुभव करने की आशा करते हैं, मुक्ति मानते हैं,
स्व अहम ब्रह्मास्मि के भाव में जाकर अपने आप को ब्रह्म समझने लगती। ये विपरीत तमाशा, ये अंधा ज्ञान देखो इनका, ये अज्ञान तो देखो इनका। यह तमाशा देखहु रे भाई, जहां सुन्न तहां चली जाई। सुनने वंछे सुनने गए हूं, हाथा छाण बेहाथा भय हूं। संचे सावज सकल संसारा, काल हैरी सांझ सका। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कितना विपरीत तमाशा है, कितना अज्ञानता में संसार, कितनी संशय में फंसा हुआ है। अब इसी संशय में जब ये जीव फंसा है तो काल इसका आहार कर रहा है, जन्म मरण में डाल रहा है। लोगों को बहुत आनंद आता है अहम ब्रह्मास्मि के भाव में, सोचते मैं परमात्मा हो गया, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं रही। सज्जनों, आप सभी विचार करें कि अहम ब्रह्मास्मि के भाव के लोग कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, और तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। जरा यहां पर आप सभी विचार करें कि ब्रह्म यदि सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, और तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि का यही मतलब होता है। तो जरा विचार करो, क्या तुम सर्वव्यापक हो? बताओ। मैं अहम ब्रह्मास्मि वालों से पूछना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दें कि आप ब्रह्म को सर्वव्याप्त मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं? ब्रह्म को आप सर्वव्यापक मानते हैं और कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं। तो ब्रह्म सर्वव्याप्त है, तो क्या आप भी सर्वव्याप्त हैं? जब आप सर्वव्याप्त नहीं हैं तो आप और ब्रह्म एक कैसे हो गए? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। और दूसरी चीज, आप लोग कहते हैं कि एक ही ब्रह्म सब में है। अब यहां पर आप लोग क्या कह देते हैं कि एक ही ब्रह्म सब में है, अलग अलग ब्रह्म नहीं, एक ही ब्रह्म सब में है। अब यहां पर विचार ये करना है कि एक ही ब्रह्म जब सब में है, तो जब कृष्ण मुक्त हुए तो आप सभी लोग क्यों नहीं मुक्त हुए? आप लोग नरक क्यों भोग रहे हैं, कष्ट क्यों भोग रहे हैं, जन्म मरण में क्यों जा रहे हैं? भाई राम ब्रह्म का ज्ञान किए, अनहद का ज्ञान किए, अहम ब्रह्मास्मि का भाव जगा, मुक्त हो गए। अब सनकादिक, दत्तात्रेय, नानक, सुखदेव, जनक आदि अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान किए, अनहद का ज्ञान किए, शून्य में स्थिति बनाए, मुक्त हो गए। तो जब सब में एक ही ब्रह्म है तो आप क्यों नहीं मुक्त हो गए? ये बताइए मुझे जरा। भाई एक ही ब्रह्म सब में है ना, तो एक मुक्त तो सभी मुक्त। विचार करिए, अगर आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तो कभी सज्ञानता में पड़ेंगे नहीं, ज्ञान की बात विचार करेंगे। अगर विवेक नहीं है, अज्ञानी नहीं, तो नीचे लेवल, विवेक नहीं है, अज्ञानी है, तो कोई बात नहीं, नीचे लेवल के हैं, पड़े रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। मगर विवेक जगाइए और विचार करिए कि अगर एक ही ब्रह्म सब में रमा हुआ है, एक ही ब्रह्म सब में रमा हुआ है, तो एक मुक्त हो गया तो सबको मुक्त हो जाना चाहिए। भाई कृष्ण मुक्त हुए तो सबको मुक्त हो जाना चाहिए ना। मगर आप विचार करो कि क्या कृष्ण के मुक्त होने से सभी मुक्त हुए? नहीं, क्योंकि कृष्ण जी का भी ज्ञान अधूरा था, आपका भी ज्ञान अधूरा है। आत्मा परमात्मा नहीं है, आप ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म इतना विराट है, आप इतने छोटे हो। आपकी आत्मा इतनी छोटी छोटी शरीर पकड़ती कि सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। आपके शरीर में ना जाने कितने जीव चिपके हुए जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं। जब सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो देखेंगे शरीर में जीव ही जीव चिपके हुए। तो आप ये बताइए, क्या वो जीव ब्रह्म है? ब्रह्म इतनी विशाल शरीर पकड़ा, ये पवन, पानी, धरती, आकाश, चांद, सूर्य सब ब्रह्म की शरीर है, और इतनी विशाल ब्रह्म शरीर पकड़ा हुआ है, इतनी विशाल ब्रह्म शरीर पकड़ा हुआ है। अब आप इस सूक्ष्म जीव से और उस विशाल ब्रह्म से कंप्रोमाइज करते हैं कि नहीं, दोनों एक ही है, जोड़ देते हैं कि दोनों एक है। बिना सर और पैर की बात है, कोई ज्ञानमय बात नहीं है। एक मूर्ख आदमी भी, एक पागल आदमी भी, अंधा आदमी भी, जब उसे बताया जाएगा कि ब्रह्म इतना विराट है, चांद, तारा, धरती, आकाश, पानी, पवन, ये सब ब्रह्म है, इतना विराट ब्रह्म है, और तुम कितने छोटे हो और अपने आप को कहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि।
इस अज्ञानता में राम भी पढ़े, कृष्ण भी पढ़े, जनक भी पढ़े, दत्तात्रेय भी पढ़े, सभी लोग पढ़े और जन्म मरण में गए। आप भी पढ़ रहे हो, जन्म मरण में जाओगे। अरे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, उनकी बात का विचार करो। ये अनहद का आशा करके और ये जो तुम अहम ब्रह्मास्मि के भाव को सुन करके, जान करके अपने आप को ब्रह्म मानते हो ना, ये भाव तभी तक है, ये अनहद तभी तक है जब तक आत्मा का संबंध शरीर से है। जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से खत्म हुआ, अनहद भी विनाशकारी है, अनहद भी खत्म हो जाएगा। और जो तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, पिंड भी विनाश हो जाएगा और ब्रह्मांड भी विनाश हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे शरीर का। कहां स्थिति बनाओगे बताओ, कहां जाओगे फिर? उसी को साहिब कहते हैं कि हाथा छाण बेहाथा बयहूं, हाथ को छाण करके बेहाथ हो जाता। परमात्मा को जानना है, मुक्ति पाना है ना, तो आत्मा से ऊपर उठो। अहंकार मत करो कि तुम ही परमात्मा हो। सदगुरु क्या कहते हैं, आपा मेटे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। आपा को मेट करके हरि को भजो। अपने आप को मत कहो कि मैं परमात्मा हूं। आपा को मेट करके प्रभु का भजन करो, प्रभु का सुमिरन करो, क्योंकि वो प्रभु जो है ना वो न्यारे हैं, ब्रह्म से भी न्यारे हैं, रामकृष्ण से भी न्यारे हैं। सदगुरु परमात्मा उस असली राम, उस असली परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। सदगुरु कहते हैं, रामी गुण न्यारो न्यारो न्यारो, रामी गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अब बुझा लोगे कहाँ लो बूझे, बूझनिहार विचारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। कि तहि राम चंद्र तपसी से, जिन आह जग बिट माया हो। कि तहि राम चंद्र तपसी से, जिन आह जग बिट माया। कि तहि कान भय मुरली धर, तीन भी अंत न पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। मच्छी कच्छियो ब्राह स्वरूपी, बावन नाम धराया हो। मच्छी कच्छियो ब्राह स्वरूपी, बावन नाम धराया। कीर्ति बोधनी कलंकी कहिए, तीन भी अंत न पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। कीर्ति सिद्ध साधक सन्यासी, जिन बनवास बसाया हो। कीर्ति सिद्ध साधक सन्यासी, जिन बनवास बसाया। कीर्ति मुनि जन गोरख कहिए, तीन भी अंत न पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। जाकी गत ब्रह्म नहीं जानी, शिव सन का दिक हारे हो। जाकी गत ब्रह्म नहीं जानी, शिव सन का दिक हारे। ताके गुण नर कैसे कपई हो, कहाँ कबीर विचारे, राम गुण न्यारे न्यारे न्यारे। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। बड़ी अद्भुत बात है। साहब कहते हैं परमात्मा
का गुण न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। अबुझा लोग, अविवेकी लोग इसे नहीं जान सकते। जो विवेकी हैं, जो जानना चाहते हैं, बूझनहार हैं, वो विचार करें। जो तुम राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु को परमात्मा मान बैठे हो, तो साहिब कहते हैं कि ना जाने कितने रामचंद्र तपसी हुए जिनको इस संसार ने परमात्मा माना, जिनको संसार के लोग मुक्त माने, परमात्मा माने। ना जाने कितने कान भय मुरलीधर, केते ही कान भय मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया। ना जाने कितने, एक नहीं, आप एक कृष्ण को मान रहे, ना जाने कितने कान्हा हुए मुरलीधर जो अंत नहीं जान पाए परमात्मा का। जन्म मरण में गए, 84 में गए। आप उन्हीं के द्वारा बोले गए अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव को मान करके अपनी मुक्ति समझते हैं। साहिब कहते हैं कि ना जाने कितने रामचंद्र हुए और ना जाने कितने कान मुरलीधर हुए, तिन भी अंत न पाया। वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए, वो अहम ब्रह्मास्मि में फंस गए, असली परमात्मा का ज्ञान कर ही नहीं पाए। साहिब कहते मत्स्य कच्छ और ब्रास रूपी 52 नाम धराया। जो 52 अवतार हुए हैं, मत्स्य कच्छ ब्रास रूपी 52 का अवतार हुआ, नाम धराया। केते ही बौद्ध निकलंकी कहिए, तिन भी अंत न पाया। ये जितने भी अवतार हुए हैं, मत्स्य कच्छ ब्रास रूपी 52 अवतार, केते ही बौद्ध निकलंकी कहिए, तिन भी अंत न पाया। ये सारे लोग कितने बुद्ध हुए, कितने निकलंकी, कल्कि अवतार हुआ, कोई भी परमात्मा को जान नहीं पाए। इन सभी से न्यारे है परमात्मा। अब आप सभी विचार करिए कि परमात्मा, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं, हर वाणी को खोल करके समझा रहे हैं एकदम विधिवत ढंग से कि जो तुम इनकी भक्ति में पड़े हो, जो तुम इनको परमात्मा मान रहे हो, इनको मुक्त मान रहे हो, तो ये मुक्त नहीं हो पाए, ये असली परमात्मा को नहीं जान पाए, ये ब्रह्म की भक्ति में फंस गए और उससे भी नीचे अहम ब्रह्मास्मि की भक्ति में फंस गए, जो कि आत्मा के माध्यम से एक भाव उठ रहा है ब्रह्मांड में, शून्य में। सज्जनों, उसके बाद सदगुरु कहते हैं कि तई सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया, के तई मुनि जन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया। के तई सिद्ध साधक सन्यासी, ना जाने कितने सिद्ध साधक सन्यासी ऋषि मुनि महर्षि जो बनवास में बस करके साधना किए, भजन किए, मगर प्रभु को नहीं जान पाए, असली राम को नहीं जान पाए, इसी अहम ब्रह्मास्मि के भाव में फंसकर जन्म और मरण में गए। साहब कहते कितने मुनि जन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया। ऐसे ऐसे गोरख जैसे ना जाने कितने गोरख हुए जो अंत नहीं जान पाए परमात्मा का। साहब कहते हैं जाकी गिरती ब्रह्मा नहीं जाने, शिव सनकादिक कहारे, ताके गुन्नर कैसे पय हो कहें कबीर पुकारे। जिसकी गति को ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, ब्रह्म भी नहीं जान पाए, शिव सनकादिक भी नहीं जान पाए, उसकी गति को तुम कैसे पाओगे, उस परमात्मा को कैसे पाओगे। सदगुरु पुकार करके कहते हैं इनकी भक्ति करोगे तो जान पाओगे। जब राम जैसे ना जाने कितने राम हुए, कृष्ण जैसे ना जाने कितने कृष्ण हुए, मत्स्य कच्छ ब्रास रूपी ना जाने कितने अवतार हो गए, ना जाने कितने बुद्ध, ना जाने कितने कलंकी हुए, कल्कि अवतार हुए, निकलंकी, वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए। अब इनकी भक्ति करके आप सोचते हैं कि हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करके हम परमात्मा को जान जाएंगे। कितनी बड़ी अज्ञानता आपने पाल रखी अपने अंदर। सदगुरु क्या कहते हैं, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, परमात्मा इनसे न्यारे हैं। अहम ब्रह्मास्मि परमात्मा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव से तुम मुक्त नहीं हो सकते। अहम ब्रह्मास्मि का तुम भाव बनाओगे। कब तक भाव रहेगा? जब तक तुम्हारी आत्मा का संबंध इस शरीर से है। जैसे ही आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ ना, वैसे ही ये तुम्हारे अहम ब्रह्मास्मि का भाव, अनहद का आवाज, ये सब नाशवान है, सब विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब तक तुम परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, चाहे जितना भी जोर लगा लो। तत्वमसी वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस अज्ञानता को खत्म करें। जब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जाग बलि दत्तात्रेय कोई नहीं जान पाया परमात्मा को, तो उनके विचार को मानकर आप कैसे जान सकते हैं परमात्मा को? नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे।
इस अज्ञानता को खत्म करो और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को मानो, अपने जीवन का कल्याण करो। अगर मुक्ति चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जन्म मरण में जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि असली ज्ञान का विचार करो, अहम ब्रह्मास्मि के भाव को खत्म करो। झूठा भाव है, नाशवान भाव है, इसको जानकर आपका कल्याण नहीं होगा, आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त, हंस जनों को कोई कष्ट लगा हो, दुख पहुंचा हो, तो आप सभी के चरणों में हम सर रख कर के क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने जो भी वाणियां बोली हैं वो स्वयं की नहीं बोली हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बोली। उनकी वाणी का प्रमाण देकर समझाया है। दूसरी चीज, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, नहीं। आपका कल्याण हो, आप अज्ञानता से बचें, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने अमर लोक देश जाएं, आपकी मुक्ति हो, बस मैं यही चाहता हूं। आपसे कोई दुश्मनी नहीं कि मैं आपको अपशब्द बोल रहा हूं दुश्मनी के कारण, ऐसा कभी मत समझिएगा। मेरी बातों को समझिएगा, विचार करिएगा, परखिएगा, ताकि आपका कल्याण हो सके। अगर दुख मनाएंगे, बुरा मानेंगे तो कल्याण नहीं होगा। अगर बुरा लगता है, मेरी इतने कहने के बाद भी आपको बुरा लगता है, तो कोई बात नहीं, हम आपके चरणों में पुनः सर रखते हैं और क्षमा प्रार्थी हैं कि आप मुझे क्षमा करें, दुखी ना हो। आपको बात अच्छी लगी हो तो माने, ना अच्छी लगी हो तो मैं आपको दुख नहीं देना चाहता हूं, जबरदस्ती कोई नहीं, आप इसे छोड़ दें और जो आप कर रहे हैं वही करें, क्योंकि भक्ति एक जन्म की नहीं है। धीरे धीरे जीव समझता है, तब आगे बढ़ता है। 1 क्लास में जाता है, 2 क्लास में जाता है, 5 क्लास में, 10 क्लास में, तब लास्ट पीएचडी करता है। एकदम से पीएचडी में नहीं चला जाता है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान पीएचडी का ज्ञान है, और इस ज्ञान को कोई विरला ही समझ सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, कोई विरला ही होगा जो इन सब गहराइयों को, विचारों को समझता है। अगर आप सभी को समझ में आता है तो ठीक है, ग्रहण करिए, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।